नमस्ते दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है। हम आज हैं अपनी एक मेहमान श्रीमती मीला धनुकचंद जी के साथ और हम बात करेंगे रामायण से जुड़ी उनकी कुछ पुस्तकों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है आपका और आप रामायण से बहुत जुड़ी हैं, दर्शक आपको सुनना चाह रहे हैं। आपको अग्रिम धन्यवाद। जी, तो हमें बताएं कि आप रामायण पे बच्चों के साथ कुछ परियोजनाओं पे तो काम कर ही रही हैं और आपने शायद 2 पुस्तकें भी लिखी हैं इस विषय पर। तो थोड़ा-सा हमारे साथ साझा करें कि ये पुस्तकें लिखने का विचार कैसे आया? मैं समझती हूँ जब हम किसी क्षेत्र में काम करते हैं तो कहीं न कहीं वो विचार आते हैं तो हमें लगता है कि हम उन्हें लिखें। लेकिन आपके साथ ये कब, कैसे आपके मन में विचार आया और क्या यात्रा रही आपकी इन पुस्तकों के साथ-साथ? तो आपकी पुस्तक पहली तो शायद श्री तुलसीदास जी पर है आपकी पुस्तक? हाँ, हम देख रहे हैं। से संबंधित है वो। जी, जी, जी। ये रही। तुलसीदास, अ सेंट, पोएट, फिलोसोफर एंड रिफॉर्मर। जी, तो बताएं अपनी इस पुस्तक के बारे में। वास्तव में इसको कब लिखा, ये जब आपने कहा ना, तो मेरे हृदय में और मेरे मनोमस्तिष्क में बहुत सारे चित्र एकदम घूमने लगे कि हुआ क्या था। मैंने पर्याप्त समय, लगभग 15-16 साल तक ध्यान में अधिक समय बिताया। तो उस समय जो है हम लोग निर्गुण की ओर ज़्यादा रुझान हमारा होता है। हम अपने अंदर जो है परमात्मा की तलाश करते हैं। परंतु ऐसा समय आया कि जैसे भगवान ने हमको एक अनुभव दिया कि माया होता क्या है, कि ये जो सारा संसार है और जो कुछ भी हम अनुभव कर रहे हैं, ये माया है क्या? आप तो जानती हैं नारद मुनि की कथा और जी। किस प्रकार भगवान विष्णु ने नारद मुनि को जो है पूरी एक माया नगरी का निर्माण करके उनको शिक्षा देने का प्रारंभ किया। मुझे लगता है कि मेरे आध्यात्म जीवन में भी ऐसा ही कुछ हुआ कि एक समय आया जबकि मुझे ऐसा लगा कि मैंने लगभग 15 साल जो है एक अलग प्रकार के अनुभव में अपना जीवन बिताया। एक तरफ तो ध्यान था और ध्यान में प्रभु की कृपा थी और धीरे धीरे अग्रसर होते थे। और उन दिनों तो गीत बहुत सारे मन से जो है निकले, जैसे कि स्वतः निस्सृत होते हैं ना। जी, जी। इस तरह जब आप भावातिरेक में बह जाते हैं और आपको लगता है कि आपके पास प्रभु का सानिध्य है, तो उस समय जो है आप भाव विभोर हो जाते हैं और परमात्मा के साक्षात्कार करने की बड़ी इच्छा होती है। बिल्कुल। और जैसे लगता है कि कब मिलेंगे कब मिलेंगे। पता चला है कि हमारे जो परमपिता परमात्मा है वो हैं, वो यहीं कहीं हैं, अपने चित्त में हैं। तो अपने कॉन्शियसनेस में उनको ढूंढने की ये जो प्रकृति होती है वो चलती रहे। लेकिन उसके उपरांत जो है वो एकदम रुक गया। और जब वो रुक गया तो मैं, एक मंदिर है, कभी आपको ले जाएंगे वहाँ, जी। आप भी वहाँ जाएंगे तो आपको वही संभवतः है वो वातावरण आपको मिलेगा। तो मुझे लगता था कि मैं जीवन में एकदम अकेली पड़ गई हूँ। और उन दिनों जो है मैं हनुमान जी के सामने बैठकर उनको देखा करती थी और कहती थी कि प्रभु, मेरे तो कोई है नहीं, आप मेरे दोस्त बनेंगे। क्षमा करें, मुझे पता नहीं लोग इस भाव को कैसे लेंगे। सखा भाव तो बहुत अच्छा भाव है भक्ति के लिए। मैं नहीं समझती किसी को आपत्ति होनी चाहिए इस पे। ये सही है, आपका कहना बिल्कुल सही है, क्योंकि किससे अपनी सारी बातें कहते हैं। जिसको आप अपनी कमज़ोरियाँ भी सुनाएंगी, आप स्वट की बात कर रही जी, थी जी। कि कमज़ोरियाँ भी सुनाएंगी और आप अपना दुखड़ा भी रोएंगे। तो मुझे लगता था कि मैं उन्हीं के साथ अपना सब कुछ बांट सकती हूँ। तो जब तक लोग मंदिर में इधर उधर बातें किया करते थे और समाप्ति हुआ करती थी, तो मैं उनके सामने बैठकर बात किया करती थी। आपको विश्वास नहीं होगा, वहीं से मेरे चित्त में ये प्रेरणा जागृत हुई कि प्रभु राम से जुड़ना है और राम से संबंधित कुछ लिखना है। और पता है 3 महीनों में बैठकर मैंने ये पूरी पुस्तक लिख डाली। जैसे कहते हैं ना कि अगर कहीं भी आप जाइए रामायण की कथा में तो प्रभु राम जी पहले वहाँ हनुमान जी को बिठाए हुए रखते हैं जी, जी। और वही पहले सुनते हैं। मुझे भी फिर लगा कि अरे ऐसा ही हुआ कि हनुमान जी जो है हमारे सखा भाव से
हमको इतनी प्रेरणा दे गए कि भाई कुछ तो हमारे प्रभु के बारे में लिखो। हनुमान जी अपने बारे में कहाँ बोलेंगे, वो तो राम 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 की। तो तब जाके जो है उस प्रेरणा से मैंने इसको लिखना आरंभ किया। तो सबसे पहले मुझे लगा कि ये तुलसीदास जी किस प्रकार के साहित्यकार हैं, किस प्रकार के कवि हैं, किस प्रकार के भक्त हैं कि उनकी लिखी हुई रामायण लगभग 1500 के लगभग उन्होंने 1540 में मैं सोचती हूँ उन्होंने रामचरितमानस लिखी, और उस समय से लेकर आज तक ये जनमानस का कंठहार बना हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो कंठहार है इसमें है क्या इस तरह, तो हम स्वयं उसमें हमने लिखना आरंभ किया। तो जब लिखना आरंभ किया तो हमने सांगोपांग दृष्टि से सोचा ही नहीं। फिर तुलसीदास जी के बारे में लिखते लिखते हमको उन्हीं की प्रेरणा से उन्हीं का ग्रंथ जो है इतना प्रिय लगने लगा। तो वो है अपनी पत्नी से जो है इतना अलग हटके, फिर उनकी पत्नी उनके जो है गुरु स्वरूपा बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि क्यों इस तरह मेरे पीछे आवत हैं, मेरे आगे पीछे घूम रहे हैं आप, कि यदि आप भगवान का नाम लेते तो आज तो आप उनको प्राप्त हो जाते। हे प्रभु, गुरु की बात की तो गुरु तो है ही वही जो हमें अंधकार से लेकर प्रकाश की ओर ले जाते हैं। की परिभाषा ही है। तो मैं समझती हूँ कि जिस दिशा को दिखाने का काम किया उनकी पत्नी, हाँ, संदेह उन्हें गुरु उनका मान सकते हैं। फिर बहुत सुंदर है कि उनके जीवन यात्रा में किस तरह वो जगह जगह घूमने गए और तुलसीदास बने कैसे, वो सौंदर्य जो है मुझे बहुत भा गया कि ये उनके जीवन का जो रोम रोम है वो राममय बन गया। और कैसे राममय बन गया, तो सत्संग की बात उसमें आ जाती है। देखिए, घर से तिरस्कृत, फिर सत्संग की बात उसमें आ गई, लोगों से मिले और बड़े बड़े महात्माओं से मिले, किन किन गुरुजनों से मिले, उन सब की बात जो है मैंने एक अध्याय में पूरा लिखा। बहुत तो कहाँ कहाँ गए, किन से मिले, और मानसरोवर के पास जाकर जो है उनको यह प्रेरणा मिली कि वो रामचरितमानस लिखें। अब मानस शब्द जो है उसमें जुड़ गया। तो राम के चरित्र में जो हम अपने अंतरतम में जब हम गोता लगाएंगे तो जाकर वो मिलेगा। तो इसका जो दूसरा हमने अध्याय लिखा, अच्छा मज़ेदार बात यह है कि ये अंग्रेजी में है। वास्तव में ऐसा हुआ, मुझे बहुत समय से ऐसा लगता था कि जितना हिंदी साहित्य है मैं उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दूं। इतना अच्छा लगता था, महादेवी वर्मा को पढ़ो, कबीरदास पढ़ो, और जितने भी सारे साकेत पढ़ो और जयशंकर प्रसाद पढ़ो, तो लगता है हे प्रभु ये तो अखंड सागर है साहित्य का। तो लगता था ट्रांसलेट करो, और ये तो प्रभु की कृपा हुई। अब देखिए ना, रामायण अंग्रेजी में, तो ये जो है हमने इसको अंग्रेजी में लिखा। इसी तरह हमारे जो ऑनलाइन प्रोग्राम थे रामनवमी के, जो हमने जूम के द्वारा किया था, उसको भी अंग्रेजी में ही किया। और इसका थोड़ा असर वो भी है कि जब से हमारी नौकरी लग गई और हम प्रशासन में गए, तब से अंग्रेजी से ज़्यादा ही जुड़ गए। बात तो नहीं है, लेकिन भाषा जो है कोई भी हो, उसका जो उद्देश्य है, किस लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं, ताकि हमारी बात जनमानस तक पहुँचे। तो जब हम ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं अपनी बात को, तो मैं समझती हूँ कि अंग्रेज़ी आपने बहुत अच्छा माध्यम चुना, क्योंकि उससे ज़्यादा लोग इसे पढ़ेंगे, समझेंगे और इससे जुड़ पाएंगे, जान पाएंगे कि आप क्या कहना चाह रही हैं। पर अवधि की भाषा का जो रस है वो तो गन्ने की पोरी की तरह है, इधर से चूसो तो रस मीठा, उधर से चूसो तो मीठा रस। और इसलिए जो है मुझे लगा कि रामायण के बारे में लिख रहे हैं तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि उसमें जो है अवधि भाषा ना हो। तो मैंने इसमें जो है अवधि भाषा में लिखित जो जितनी भी उनमें चौपाइयाँ और दोहों को मुझे उद्धृत करना था, एग्जाम्पल के रूप में लेना था, वो सारे जो मैंने उसी रूप में लिखा, देवनागरी लिपि में। बहुत मुझे लगता था कि ये रामायण जो है अधूरी हो जाएगी अगर हम इसमें उनको नहीं जोड़ेंगे। तो आप देखेंगे कि इस पुस्तक में जो है जगह जगह पर जो है ये सारी हमने जितने उदाहरण हैं मैंने जड़ दिए हैं। बिल्कुल, ये भी एक भाषा सिखाने का मैं समझती हूँ एक प्रयास है, क्योंकि जब कोई आपकी पुस्तक पढ़ रहा है तो उसे निस्संदेह एक जिज्ञासा होगी कि देवनागरी में क्या लिखा है। जैसे हम कोई भाषा सीख लेते हैं और अगर उसके साइन बोर्ड्स कहीं रास्ते में लगे तो हम ज़रूर जोड़ के पढ़ना चाहते हैं। अब देखिए, अब अगर आप कहें परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तो परहित सरिस धर्म नहीं भाई
4 शब्दों में कितना सार भरा हुआ है बिल्कुल। कि दूसरों की सहायता करो और दूसरों को प्रसन्न रखो, दूसरों के जीवन में दुख की घड़ी में काम आओ, तो उसके समान और कोई धर्म ही नहीं है। और हमारा धर्म जो है कर्तव्य है। हमारे यहाँ धर्म को रिलीजन केवल भगवान का संबंध नहीं, पूरी फिलॉसफी जड़ी हुई है। इसलिए इसमें मैंने रामचरितमानस रामायण में जो प्रबंधन की बात आप करें, कौन सी फिलॉसफी उन्होंने रखी, बड़ा मज़ेदार है। इसको सीखते सीखते मुझे जो है ये समझ में आने लगा। अब मैं आपको और सुनाऊं कि इसमें जितने भी साखियाँ, मैं हर बार साखी मुझे कबीर दास जहन से उतरती नहीं तो जितनी भी चौपाइयाँ हैं ना, तो उन चौपाइयों को इसमें उद्धृत करने के लिए मैं अपने पति की ओर जाती थी, क्योंकि वो तो इसमें डूबे हुए रहते थे। तो मैं उनसे कहती थी कि ये प्रसंग है, आप मुझे बताइए ना कि कहाँ से लूँ मैं इसके लिए उद्धरण। तो उनकी आदत थी, वो रामायण खोलेंगे और देखेंगे और इस तरह कुछ पन्ने पलटेंगे और कहेंगे यहाँ से ढूंढ लो। अब मज़ेदार बात यह है कि अगर आप एक चौपाई लेते हैं तो न उसका अगला पिछला पढ़ने के बगैर आनंद नहीं आता है, तो मुझे पूरा प्रसंग ढूंढना पड़ता। इसके द्वारा मैंने रामायण का और अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, आध्यात्मिक रूप में उसको देखा। अब पूरी फिलॉसफी है इसमें, मुझे पूरा समझ में इसमें आया कि दर्शन क्या है। कि जब हम रिलीजन बोलते हैं तो उसमें मनुष्य का परमात्मा से संबंध है, तो ये तो भक्ति हो गई, ये तो हमारा जो है, हम ये धर्म थोड़े ही कहेंगे इसको। अब अलग से सोचें, इसमें आत्मा और परमात्मा का संबंध जुड़ जाता है। अब इससे अलग हम कहें, अगर हम केवल परमात्मा की चर्चा करें तो उसमें पूरा सगुण नहीं अगुण नहीं कछु वेदा गावत मुनि। अब वेद में भी इसकी चर्चा है कि सगुण और अगुण में कोई भेद नहीं। अब आप समझिए, मेरे लिए ये तो वरदान स्वरूप था कि बचपन में अगुण अगुण की बात, अब सगुण की बात, अब सगुण और अगुण में भेद क्यों नहीं है, इस बात को समझने के लिए रामायण में गोता लगाना पड़ा। जितना अधिक आप इसमें जाइए उतना अधिक। तो इसलिए ये जो माया का प्रसंग है, उन्होंने इसमें माया को अनेक रूप दिए हैं। केवल संसार माया नहीं है कि क्षण भंगुर भव राम राम कहते हैं ना, कि क्षण भंगुर संसार है, उसकी चर्चा की है इसमें। पर तुलसीदास ने स्त्री को भी माया का रूप माना है। और जब शूर्पणखा का वर्णन करते हैं तो कहते हैं शूर्पणखा जो है बड़ा सुंदर रूप धारण करके आती है, मायावी स्वरूप है कि वो उसके समान सुंदर और कोई है नहीं, और इस तरह वो प्रभु राम को आकर्षित करते हैं। इसको कहते कहते याद आ रहा है कि इतने सारे प्रसंग हैं, इतनी सारी शिक्षा है इसमें, इतना सारा कुछ बताया जाता है कि मानव जीवन का सांगोपांग चित्र इसमें, कि माता पुत्र का संबंध कैसा होना, पिता पुत्र का संबंध कितना सुंदर है। कि इसमें कहते हैं ना कि प्राण जाए पर वचन न जाए, कहाँ से, कितनी बड़ी बात है। और पिता का इतना आदर कि सब कुछ छोड़कर वन में जाने के लिए, तो ऐसे और बिना माथे पर एक त्योरी चढ़ाए, खुशी 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 कि आपने मुझे अवसर दिया कि मैं वन घुमाऊं और लोगों से मिल, कितनी बड़ी बात है। आजकल के बच्चों को तो आप एक मोबाइल या मोटर बाइक लेने के लिए मना कर दो तो उसी में झगड़ा हो जाता है, लीजिए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जी। और वहाँ देखिए ना, तो हम आज के बच्चों के लिए ये थोड़े ही कहेंगे, पर हमको कितना कुछ सीखना है कि पिता पुत्र का संबंध क्या है। कि एक बार जो उन्होंने कनखियाँ उठा ली तो समझ गए कि नहीं नहीं ये गलत हो रहा है। ये समय की बात, तो पिता पुत्र का संबंध। अब आप बात कर रहे थे कि राजा है, राम राज्य की चर्चा बड़ा सुंदर है। मैंने इसको थोड़ा सा ये सिया राम में सब जग जाना और ये सारी बातें, पर राम राज्य की जो बात करते हैं वो बड़ी सुंदर है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी बीच में सुना रही। जी जी स्वागत। वो ऐसा है कि एक व्यक्ति थे, वो गए किसी सराय में और खा रहे थे, क्या खा रहे थे, जलेबियाँ खा रहे थे। तो जलेबी खाते खाते उन्होंने औरों को सुना, तो ये क्या देखा कि भाई एक काग कौवा आया और जहाँ पे दही रखे उस पे बैठ के वो दही खाना आरंभ करता है। तो वो जो वहाँ पर बेचने वाला व्यक्ति है, वो एक पत्थर उठा के उसको मारता है और वो मर जाता है। सब देखता है, कुछ बोलता नहीं है। और जब मुंह धोने जाता है, पानी पीने जाता है, तो वहाँ एक टंकी पड़ी थी और टंकी पे उसने लिखा, मैंने उसको नोट किया है कि काग दही पर जान गंवायु, कि काग जो है दही के मारे जान गंवा लेता है। अब दूसरा क्या है, एक कवि जाता है और देखता है टंकी के ऊपर लिखा हुआ है, तो वो क्या पढ़ता है, बोलता है
कागज ही पर जान गंवाए। कवि है ना, तो कवि को वो सारी चीजें दिखाई देती है। अब मजेदार बात, एक रसिक व्यक्ति आते हैं जो किसी महिला पर जान गंवाते हैं और जान छिड़कते हैं और कहते हैं कि मेरा जीवन जो है एकदम खराब हो गया, मैं बड़ा दुखी हूँ। और जब जाता है तो बोलता है का गदही पर जान गंवाए। जी, जी, जी। तो ये क्या समझाता है कि रामायण को आप जिस दृष्टि से देखें, जिस रूप में देखें, जो चाहें उसको आप उसमें प्राप्त कर सकते हैं। तो ये माया समझने वगैरह का, की भी कुछ हाँ, बात करें तो आप कहीं कुछ भी लिख दें, लेकिन सामने वाला जो समझेगा वो अपने पर्सपेक्टिव से समझेगा कि उसकी सोच कहाँ उसकी से सोच आती क्या है, है। इसलिए उसकी मैंने, मनस्थिति हाँ, क्या है, वो किन परिस्थितियों में जी रहा है, उसे वही एकदम। दिखाई देता है। इसलिए हमने इसमें जो है जो पात्र हैं, जैसे जो मेल हैं, उनको अलग से उनका विश्लेषण किया। जब राम की चर्चा की और राम राज्य की चर्चा की तो बताया कि 3 प्रकार के राज्य थे। एक तो राम राज्य था, और अलग से देखिए तो एक बाली का राज्य था, बिल्कुल। सुग्रीव का राज्य था, है ना? और इसके अलावा देखिए तो एक रावण का राज्य था। अगर आप इन तीनों की तुलना करें तो एकदम हम भिन्न-भिन्न तुलना कर ही नहीं सकते। कर ही सकते। तो एकदम राम राज्य की पूरा उसमें बड़ा सुंदर उन्होंने वर्णन किया है कि वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं होता था। वहाँ पर सब लोग जो है धर्म के रास्ते पर चलते थे। वहाँ पर न कोई दुखी था, पूरी धर्म व्यवस्था और सब कुछ है। तो कहते हैं कि जो नारी, मैंने इसको नोट किया है, सब निर्धर्म, निर्दम्भ, धर्मरत, सब लोग ऐसे थे। अब आप बोलिए, सुख का साम्राज्य तो होगा ही ना। फिर आगे उसमें कहा है, नहीं दरिद्र को, कोई दरिद्र गरीब था ही नहीं, और न दुखी न दीना। अब जो कोई दरिद्र नहीं है, धर्म के मार्ग पर चल रहा है, तो वो तो प्रसन्न ही प्रसन्न रहेगा। इस प्रकार का जीवन। फिर कहते हैं सब कर्तव्य, नहीं कपट सयानी, कोई भी ऐसा नहीं, सभी कर्तव्य मार्ग पर चलती थी। बड़ा सुंदर है। अब इसका उल्टा अगर आप देखें कि रामायण के उत्तर कांड में जब बताते हैं कि कलियुग कैसा होगा, अरे बाप रे, इसको पढ़ते पढ़ते मुझे ऐसा लगा कि उस युग में 15वीं शताब्दी में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में उत्तरकांड में राम के द्वारा जो वर्णन करवाया है, वो क्या बात थी भाई। कि भगवान तो सभी युग जानते हैं, वो तो समय और काल से परे होते हैं। तो उन्होंने जो सुंदर रूप दिखाया कलियुग का, आज कलयुग को देखे ना तो एकदम वही है कि सब के सब क्या बोलते हैं, बड़ा सुंदर है। बोलते हैं कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं वो भी नष्ट हो गए। क्यों? और जो धर्म की चर्चा करते हैं वो भी भ्रष्ट हो गए, और वो भी धन की लिप्सा में चले गए। और आगे क्या बोलते हैं कि दंभी सारा संसार, तो उन्होंने रामबाण चलाए हैं। मैं इसकी चर्चा किए बगैर इसको समाप्त नहीं कर सकती। जी, जी, स्वागत। क्योंकि मैंने 5 रामबाण इसमें से चुने हैं कि बताया तो सही कि कलियुग इस प्रकार जो है विघटन पर पहुंच जाएगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि बुराई इस हद तक पहुंच जाएगी कि माताओं का आदर सत्कार मर जाएगा, माताओं का विनाश होगा। और संसार का जो इस तरह का विघटन हो रहा है, उनके लिए 2 मुख्य कारण आप देखेंगे। एक तो है मानव का व्यवहार, बिल्कुल, उसका चित्त भ्रष्ट है, उसका मन खराब हो गया है, वो बुरा सोचता है, वो जल्दी जल्दी धन कमाना चाहता है, ये एक बुराई है। और दूसरी बुराई है कि दूसरों में क्या है वो मुझे प्राप्त हो जाए, वो लालच उसमें बढ़ जाता है। और अगली बात क्या है, आप सभी जानते हैं कि यौन संबंधी जो समस्याएं हैं आज संसार में, उसके बारे में उन्होंने पूरा ज्ञान दिया। क्या ज्ञान दिया कि जो अहल्या है उसके बारे में चर्चा की गई है, और अनुसुईया माता सीता माता को 4 प्रकार की नारियों के बारे में बताती हैं। और उसमें नारी शिक्षा एकदम जैसे कि संकलित करके भर के रख दिया कि 4 प्रकार की नारियां हैं। और बताया है कि नारी जो है यदि अपने जीवन में, अपने घर में और अपने व्यवहार में एकदम सूची हो, पवित्र हो, तो वो परमात्मा को भी प्राप्त कर सकती है।
जी। और पुरुष के लिए भी वो वही कहा कि वो मरकट की नाई नाच रहा है, क्या बात है। उन्होंने बताया कि स्त्री भी वो जैसे शूर्पणखा के आकर्षण के स्वरूप थे, तो वो सारा बता के वो कहते हैं कि हमारा संसार कहाँ जा रहा है, कि उस मनुष्य के अंदर वो जो परमात्मा निहित है वो तो उसको दिखाई नहीं दे रहा है, उसको केवल उसका बाहरी रूप आकर्षण दिखाई दे रहा है। तो इन सब के बारे में रामायण में रामबाण, प्रथम रामबाण ये है कि मनुष्य जो है मोक्ष का द्वार है, मानव शरीर मोक्ष का द्वार है, प्रथम रामबाण है। बिल्कुल। ये स्वयं भगवान 84 राम लाख कहते योनियों के बाद हम हाँ, मानते हैं कि हमें ये जन्म मिलता है और कुछ पुण्य कर्मों का कहीं न कहीं प्रताप वो है। रहता है और हाँ, फिर दोबारा ये मिले ना मिले ना इसकी मिले कोई गारंटी नहीं है। इसलिए कहते तो हैं हमें ये मौका हाँ, बिल्कुल व्यर्थ नहीं गँवाना चाहिए। हाँ, बोला कि तुमने तो इसको विषयों का रस बना दिया है, हुँ, तो इसको अलग हटाओ और इसी शरीर के द्वारा तुमको मुक्ति की प्राप्ति होगी। बिल्कुल। क्या बड़ी बात की है। तो कह डाला ना पहले ही कि तुम में इतनी शक्ति है, इसलिए हुँ, तुम इस पूरे कीच से, ये जो कीच में हम पड़े हुए हैं, इस विकार से तुम निकल सकते हो क्योंकि तुम में वो क्षमता है। जी। तो हमको तो सशक्त बनाए, ये है। दूसरी बात, संसार में संग क्या है, और उन्होंने कहा कि जो संत और असंत की व्याख्या की, तो कहा संतों के साथ रहो सत्संग हो जाएगा। तो उन्होंने सत्संग की महिमा बताई और कहा कि सत्संग वैसा है जैसे कि वो है ना कि कोयले के समान अगर कुछ हो और वो आपको लग जाए तो उसको हटाया कैसे जा सकता है। तो कहते हैं अगर हमारा चित्त जो है किसी न किसी रूप में उस रंग में रंग गया, हम बुराई की ओर जाए, विकार की ओर जा रहे हैं, तो विषय या विकार मिटाने के लिए सत्संग की महिमा की उन्होंने बात की है। और क्या क्या कहा है कि कलि युग में राम नाम को, ये हमारा तीसरा रामबाण है, राम नाम। तो कहा जप करो ना, जितना जप करोगे उतना ही वो भाव तुम्हारे अंदर आएगा, वो वाइब्रेशंस तुम्हारे अंदर फैलेंगी और कहेंगे कि तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी एनर्जी बुराई से तुमको अपने आप हटाने, बहुत बड़ी चीज़ है। जी, रामबाण जो है, राम का जाप करना, स्मरण करना, इससे उनके गुण जो है अपने अंदर आने लगेंगे। ये जो तीसरा रामबाण है ना, ये तो अमोघ है, बिल्कुल। मतलब अचूक है, हम हर जैसे तरह से हाँ, राम को भजें, चाहे वो कहते हैं ना वाचा, मनसा, कर्मणा। तीनों जी। एक साथ इसके अंदर आ जाएगा। हुँ, और इसके अंत में एक बहुत बड़ी चीज़ मैंने इसमें देखी है कि वो राम भगवान को इस धरती पर एक चरित्र के रूप में उतार देते हैं। जब एक चरित्र के रूप में, सगुण रूप में दर्शाया है, तो हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। अच्छा, उनका भी मुंडन संस्कार हुआ था। अच्छा, राम जी भी खेला करते थे। अच्छा, राम जी भी आकाश की ओर देखते थे। अच्छा, राम जी भी ऐसा करते थे, माँ उनके साथ खेलती थी। तो वो भाव लगते हैं कि हाँ, उनके साथ हमारा तादात्म्य जो है, वो स्थापित हो सकते स्थापित हैं, होने लगता बिल्कुल। है। तो हम राम की तरह बनने का प्रयास कर सकते हैं। इसलिए ये जो पात्र और चरित्र चित्रण है, तो अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं। तो उनके द्वारा जो है हमको पूरी शिक्षा मिलती है, ऐसी शिक्षा जो जीने के लिए हमारे लिए उपयोगी भी है और पॉसिबल भी है। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है कि प्रभु को अलग रख दिया और हम वैसा बनने की चेष्टा नहीं कर सकते। चलिए, बहुत-बहुत आभार आपका और इसी पुस्तक को लिखते-लिखते आप प्रेरित हुई और आपने दूसरी पुस्तक का सृजन किया। ये प्रभु प्रीत की अमृत वर्षा। हाँ, प्रभु का प्रेम ही तो है। जी, जब अपने चित्त के अंदर बरसता है ना, तो गीत में जो है आ जाते हैं। हुँ, तो भाव है ना, भाव में स्वर भी आ जाता है। हमारे ऋषि मुनि तो मंत्र, ऐसे वेद मंत्र जो है उनके चित्त से निकल पड़ता था और जी, जी। हम तो कुछ भी नहीं है। तो भाव भीने शब्द में जो है कुछ गीत उमड़ पड़ते थे और इसमें राम संबंधी, प्रभु राम की चर्चा संबंधी काफ़ी चीज़ें हैं। और इसमें हमने ऐसा कुछ भी लिखा है जो कि आजकल मैंने देखा है, कुछ हैं हमारे देश में प्रचार प्रसार करने वाले गुरु, जो कि उनको आरती के रूप में भी रखते हैं, बहुत दशावतार सुंदर, की बहुत आरती। सुंदर। राम, श्री राम, हे राम, हे राम, मेरे राम, आए
धर्म रक्षक राघव तुम हो, धीर वीर मर्यादा पुरुषा, शांत स्वरूपा गगन सदृशा, आए हैं तेरे द्वार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। राम श्री राम, हे राम मेरे राम। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये है एहसास हो रहा है कि रोम रोम में राम बसे हैं। बहुत बहुत आभार आपका। धन्यवाद, धन्यवाद।